शिव की पवित्र कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ के इस पवित्र पावन प्रांगण में श्रवण करने के लिए विराजमान है। कथा के मुख्य आयोजक श्री बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी भिलाई छत्तीसगढ़ से एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का आयोजन कराकर संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ा आनंद प्रदान किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। प्रेशर नहीं है। भगवान शिव की जब कृपा होती है तब कहीं शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में श्रावण महीने में आयोजित हो पाती है। और मैं श्री दया सिंह जी को कहूँगा कि आपकी शिव भक्ति बड़ी प्रबल है, इसलिए बाबा ने सावन महीने में आप पर यहाँ करुणा कर। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगा मुक्ति ओंकार भोले ओम करे तू आयु सरतिहारी शंभु तारिका। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगा मुक्ति ओंकार तू भोले ओंकार तू आयु सरतिहारी शंभु तारिका। भिलाई वासियों के कोई पुण्य प्रबल है जो श्रावण महीने में एक कथा भले कहीं ऑफलाइन हो ना हो पर भिलाई में जरूर हो जाती है। कथा मंडप में विराजमान पूर्व गृह मंत्री जी एवं साथ में ही विराजमान मंत्री महोदय, सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। श्रावण का पूरा एक महीना कथा ऑनलाइन रही, पूरे एक महीने पर श्रावण के एक महीने के अंदर जो ये कथा भिलाई में हो रही है ये ऑफलाइन हो रही है। और शायद ऐसा नज़ारा भिलाई वालों ने पहले नहीं देखा होगा।
क्योंकि हमेशा भिलाई में 3 पंडाल बनते थे, अब की बार 5 पंडाल बनाए गए और 5 पंडाल में शिव भक्त लाखों की संख्या में विराजमान। और सोशल मीडियाओं के माध्यम से यहाँ के भिलाई के जितने यूट्यूबर हैं, जितने भी भिलाई के, उन यूट्यूबरों ने इस भिलाई की कथा को इतना अच्छा कवरेज किया कि जनमानस तक एक एक पल पल की खबर यहाँ की पहुँचाई और जनमानस में शिव भक्ति का प्रचार किया। मैं भिलाई नगर के और भिलाई के आसपास के सभी यूट्यूबरों को बहुत बहुत साधुवाद बधाइयाँ देता हूँ, जो आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से श्रावण महीने में शिव भक्ति जनमानस तक पहुँची। कथा मंडप में ही विराजमान भिलाई नगर के ही विद्वत ब्राह्मण जन, संत जन, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, ये बोलबम सेवा समिति पहले भी कथा का दिव्य और भव्य आयोजन श्रावण महीने में कराई। और कोई पुण्याई जब तक प्रबल ना हो, प्रकट ना हो, तब तक भगवान शंकर के पंडाल में पहुंचना और कथा श्रवण करना, ये दोनों कठिन है। कोई पुण्य, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पूर्व का कोई अच्छा क्रम होगा, पूर्व का कोई अच्छा भजन होगा, पूर्व का कोई अच्छा क्रम होगा, जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रावण के पवित्र अवसर पर आप और हमको मिल रही है। एक बात अपने जीवन में उतारिए। आज स्कंद षष्ठी है और आप सभी को मालूम हो, श्रावण महीने की जो स्कंद षष्ठी होती है, स्कंद छठ होती है, षष्ठी होती है, ये पूरे वर्ष में केवल एक दिन श्रावण के महीने में आती है, जिस दिन भगवान शिव जी ने भगवान स्कंद देव को, कार्तिकेय बाबा को श्री शैलम में जाकर इतने वर दिए थे कि 33 कोटि देवी देवताओं ने भी वरों का भंडार स्कंद देव को प्रदान कर दिया। आवाज़ सेट नहीं हो रही, छोंगे जैसी आवाज़ आ रही है, उसको सेट करिए। और ऊपर के स्पीकरों में बिल्कुल आवाज़ नहीं है। आज वो स्कंद षष्ठी है। कहते हैं आज के दिन यदि भगवान शंकर जी का नाम स्मरण किया जाए, आज के दिन यदि भगवान शिव के
नामों को जपा जाए या भगवान शिव के नामों का स्मरण किया जाए या स्कंद भगवान के पवित्र चरित्र का स्मरण किया जाए तो भगवान शिव की अनुपम कृपा आप और हम पर होती है। केवल वर्ष भर में आज का ही दिन ऐसा होता है स्कंद षष्ठी का कि यदि परिवार का कोई सदस्य यदि रूठ गया है, परिवार का कोई सदस्य यदि आपस में यदि कोई विवाद हो रहा है या परिवार टूट रहा है या आपस में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, तो आज के ही दिन स्कंद षष्ठी के ही दिन एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान, आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान श्री शिवलिंग, जलाधारी माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये माता पार्वती जी का स्थान, और ये जो स्थान है इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। तो जो स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। इतना नियम है। शंभु 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 शंभु। स्कंद इतना नियम, स्कंद षष्ठी का इतना क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत आता। आप सभी बड़े धनभागी हैं, बड़े किस्मत वाले हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की बड़ी कृपा आप सभी पर है, जो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव आप पर करुणा करें हैं, कृपा करें हैं, दया करें हैं। और जो ये बोलबम सेवा कल्याण समिति कथा करा रही है, वो स्कंद षष्ठी के दिन आज प्रारंभ हो रही है। उसके लिए मैं श्री दया सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस पवित्र कथा का लाभ आप सभी को आपके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। बोलबम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल। प्रेशर नहीं आ रहा है, प्रेशर देखिए।
भगवान शिव की करुणा की उदारता, करुणा उनकी उदारता। कहते हैं पूर्व में जितनी भी कथा हुई, पूर्व में जितनी भी कथाओं का क्रम पूर्व में जितनी भी कथा हुई हैं, जितनी भी पूर्व में कथा का क्रम रहा है, केवल एक शिव महापुराण की जो कथा होती है उसका ये पंडाल नहीं माना गया। जहां पर भी भगवान शंकर की कथा होती है, शिव महापुराण की कथा होती है, उसको पंडाल नहीं कहते, उसको पंडाल उसको पंडाल नहीं बोलते हैं, उसको पंडाल नहीं कहा जाता। शिव महापुराण की जो कथा होती है, जो भी स्थान होता है, उसको भगवान शिव का कैलाश धाम माना गया है, जहाँ बैठकर शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, शिव भक्त उस कथा को सुनते हैं और अपने हृदय में भगवान शिव की विरल भक्ति को, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करते हैं। शिव भक्ति को धारण करने का एक केंद्र बिंदु, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करने का एक स्थान, ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का स्थल। अब कई शिव भक्त ऐसे होते हैं, कई संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य ऐसे होते हैं कि कैलाश धाम तक नहीं जा पाते, नहीं पहुंच पाते। पर मेरे शंकर भगवान ने, भगवान शिव ने अपनी वाणी में स्वयं तुमरुका जी से कहा है, अपनी वाणी में स्वयं तुमरुका जी से एक शब्द कहा कि है तुमरुका, जहां आप कथा कह रहे हो, जहां मैं इस कथा को ईसर गोरा बनकर श्रवण कर रहा हूं, चंचुला देवी जिस कथा को के लिए, चंचुला देवी अपने पति बिंदुक की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए एक कथा श्रवण कर रही है। तो आज मैं वचन देता हूं तुमरुका जी कि जिस स्थान पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जहाँ पर भी होगी, वो भूमि साधारण नहीं कहलाएगी। शिव जी कहते हैं वो मेरा कैलाश 7 दिन तक वहीं पर विराजमान रहेगा और भगवान शिव की अविरल कथा का रसपान करेगा। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए ये कथा श्रावण के महीने में प्रारंभ हुई। अब जैसे श्रीमद् भागवत जी श्रवण करने का एक नियम होता है कि एक स्थान पर बैठकर बड़े आनंद के साथ कथा का रस तत्व ग्रहण किया जाए, रामचरितमानस का एक नियम होता है कि रामचरितमानस 24 घंटे में, 9 दिन में, 1 माह में, त्रैमासिक में, 12 महीने में, जैसा भी आपको क्रम करना हो उस क्रम से उसको पूर्ण किया जाए। उसी तरह, उसी क्रम में शिव महापुराण का एक नियम है और वो नियम संपूर्ण श्रोताओं को, चाहे वो आस्था चैनल पर, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा को सुन,
मोबाइल पर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो या पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हो, जहां से कथा के श्रोताओं का एक नियम होना चाहिए और वो नियम यहाँ बताया गया है कि कथा को सुनने वाला, कथा को श्रवण करने वाला, कथा को सहजने वाला, कथा को श्रवण करने वाला जैसे श्रीमद् भागवत का एक नियम होता है, जैसे रामचरितमानस का एक नियम होता है, उसी तरह श्री महापुराण का भी एक नियम होता है। उसी तरह और हमारे बीच में माननीय विधानसभा जी अध्यक्ष हमारे बीच में डॉक्टर रमन सिंह धर्मपत्नी जी श्रीमती वीणा सिंह जी पधारी हैं और उनकी बहनें भी यहाँ पर पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कृपा है, आप भगवान शंकर की परम भक्त भी हैं और जब आपके निवास पर राजनांदगांव पर जाना हुआ था, उस समय पर शिव भक्ति के किस्से बाबा की कृपा से बहुत श्रवण करने को मिले। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की उदारता है। तो स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं तुमरुका जी से कि है तुमरुका मृत्युलोक में, भूमंडल पर, संसार सागर में, मृत्युलोक में, भूमंडल पर, संसार सागर में, कहीं पर भी जहां पर शिव महापुराण की कथा होगी, वो भूमि कोई साधारण नहीं होगी। जितने दिन शिव महापुराण की कथा चलेगी उतने दिन कैलाश वहीं पर विराजमान रहेगा और उस कैलाश पर बैठकर लोग कथा सुनेंगे। अब कथा का नियम श्रीमद् भागवत जी का नियम अलग है, श्रीमद् भागवत जी का नियम अलग है, श्री रामचरितमानस का नियम अलग है, विष्णु पुराण जी का नियम अलग है। सारी पुराणों को सुनने का नियम अलग अलग। और जितने शिव भक्त शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, जितने शिव भक्त आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे शिव महापुराण की कथा सुनने का भी एक अलग नियम है।
शिव महापुराण की कथा सुनने का नियम कौन सा है? तो कहा शिव पुराण का एक सबसे बड़ा नियम है, आप अपने घर से जब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाओ या अपने घर में बैठकर टीवी के सामने या मोबाइल पर भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, उस समय पर तुम्हें ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कथा मैं नहीं, मेरा महादेव श्रवण कर रहा है और मेरे दुखड़े को हर रहा है। ये विश्वास, भरोसा, ये श्रद्धा, ये दृढ़ता आपके और हमारे जीवन में आनंद देता है। और फिर निवेदन है, अपना समय बिल्कुल बर्बाद मत करो। आपके मन में अगर शिव जी के प्रति विश्वास है, आपके मन में भगवान शंकर जी के प्रति भरोसा है, दृढ़ता है, विश्वास है, तो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठो, कहां तुम्हें जगह मिल जाए वहां जाकर बैठो। यदि विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, शिव जी पर हमारा दृढ़ता नहीं है, तो फिर कथा में जाने की जरूरत नहीं है। अपना काम करो, अपने घर में रहो, अपने व्यस्त। ये कथा, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने अपने शब्दों में कहा है शंकर विश्वास रूपिणो। ये कथा ही विश्वास है और विश्वास को ही शिव कहा गया। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। अगर मानोगे तो मैं गंगा जी हूं, ना मानोगे तो बहता हुआ पानी। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मुझे क्या मान रहे हैं, आप क्या स्वीकार कर रहे हैं, आप मुझ में क्या देख रहे हैं। अगर आपके भीतर विश्वास है कि मैं कथा में जाकर बैठूंगी, कथा श्रवण करूंगी, कथा सुनूंगा और मेरा बाबा मुझ पर करुणा करेगा, मेरा बाबा मुझ पर दया करेगा, मेरा बाबा मुझ पर करुणा करेगा, कृपा करेगा, दया करेगा, तो निश्चित है मेरा शिव आप पर करुणा जरूर करेगा। और 7 दिन की कथा जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ आप श्रवण करेंगे, उतना उतना शिव आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देगा। दृढ़ता, विश्वास, भरोसा। आपका घर बड़ा है, छोटा है, वो मायना नहीं रखता। आप बहुत बड़े बंगले में रहते हो, वो मायना नहीं रखता। आप छोटे से मकान में रहते हो, वो मायना नहीं रखता। आपका घर बड़ा है या आपका घर छोटा है, वो मायना नहीं रखता। शिव महापुराण की कथा कहती है, मायना वो रखता है कि आपके घर में रहने वालों का व्यवहार कैसे, आपके घर में जो रह रहे हैं, आपके घर में जो निवास कर रहे हैं, आपके घर में जो रह रहा है, उसका व्यवहार कैसे। मालूम पड़े बंगला तो बहुत बड़ा है, घर बहुत बड़ा है, और व्यवहार जो घर में रह रहे हैं 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग घर के रहने वाले हैं, उनका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, तो घर का बंगला किस काम का। घर बड़ा है या घर छोटा है वो कोई मायना नहीं रखता, पर मायना रखता है तुम्हारे घर का व्यवहार। तुम्हारे घर का व्यवहार कैसा है।
तुम्हारे घर में रहने वालों व्यक्तियों का व्यवहार कैसा है? मालूम पड़े एक बहू उधर मुंह फुला कर रह रही है, एक बेटा उधर रह रहा है, एक बेटी उधर रह रही है, घर में थोड़े से रिश्तेदार आए, मालूम पड़ा ननन भाभी से ना बोले, भाभी ननन से ना बोले, ननन नंदोई से ना बोले, और पत्नी पति से ना बोले, सारे रिश्तेदार आते जरूर हैं, पर मालूम पड़े आपस में व्यवहार ही ठीक ना हो तो बड़े बंगले का करोगे क्या? मकान बड़ा या मकान छोटा होने से व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं है। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। कोई कारण होगा। मालूम पड़े डनलप का गद्दा लगा है, एसी लगा है, खूब जोरदार मलमल की रजाई भी है, तकिया भी बिल्कुल एकदम कोमल है, और बड़े आराम से कमरा भी बिल्कुल क्लीन साफ एकदम बढ़िया है, और मालूम पड़े धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने। घर बड़ा है, बंगला बड़ा है, गाड़ी बड़ी है, कमरा बड़ा है, पलंग बड़ा है, गादी बड़ी है, तकिया बड़ा है, सारे सुख अपने आप उस कमरे के अंदर। ऐसा कोई सुख नहीं है जो तुम्हारे सोने के कमरे में नहीं है। और फिर भी तुमको रात को सोते समय एक ना एक गोली खाकर सोना पड़ रहा है। कभी घुटना दुख रहा, कभी कमर दुख रही, कभी कंधा दुख रहा, कभी सिर दुख रहा, कभी कोनी दुख रही, कभी पंजा दुख रहा। 24 घंटे में रात्रि के समय पर यदि चैन की नींद नहीं आ रही है तो समझ लेना कि धन तो बढ़ गया पर मन की शांति नहीं बढ़ पाई है। वो मन की शांति को बढ़ाने का एक स्थान ढूंढ, मन की शांति को बढ़ाने का एक केंद्र बिंदु ढूंढ। क्या देती है शिव महापुराण की कथा? क्या प्रदान करती है शिव महापुराण की कथा? शिव महापुराण की कथा देती है पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता। घर अच्छा हो और माहौल अच्छा नहीं हो ना तो उस घर में रहने का मन नहीं करता। और माहौल अगर अच्छा है और घर अच्छा भी नहीं है तो किराए के मकान में भी महल नजर आता है। अगर माहौल अच्छा, मकान अच्छा नहीं है, मान लो मकान अच्छा नहीं है और माहौल अच्छा है तो किराए के मकान में भी सुख नजर आता है, किराए के मकान में भी आनंद नजर आता है, किराए के मकान में भी आनंद की अनुभूति होती है। किराए का अब कितनी बड़ी कृपा है जरा देखिएगा भगवान शिव की कथा में। बैकुंठ में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी विराजमान, और बैकुंठ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान है, और दोनों का झगड़ा होता है। और भगवान नारायण और लक्ष्मी का झगड़ा होता है और लक्ष्मी जी भगवान नारायण को श्राप दे देती है, हे नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटे और तुम्हें घोड़े का सिर लगे। अब देखिए जरा, श्राप किया गया। अब ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और दोनों जनी वहां रहकर बड़ा आनंद का जीवन जी रहे होते हैं। और इतने में यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, और उस अनुष्ठान में माता ब्रह्मणी के आने में देरी हो जाती है। माता सावित्री उस यज्ञ के अंतर्गत विराजमान हो जाती हैं और माता ब्रह्मणी उनको श्राप दे देती हैं, ब्रह्मा जी तुम्हारी अर्धांगिनी होने के बाद भी तुमने यज्ञ में मेरी प्रतीक्षा नहीं करी, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मृत्यु लोक में कहीं पर भी तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, मृत्यु लोक में कहीं पर तुम्हारा पूजन ना हो।
केवल एक पुष्कर की भूमि ऐसी होगी जहां पर तुम्हारा पूजन होगा, जहां पर तुम्हारा मन होगा। अब जरा विचार करिए, बैकुंठ लोक है, वहां पर भी भगवान नारायण और लक्ष्मी का थोड़ा सा विवाद हुआ, लक्ष्मी जी ने श्राप दिया। ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में भी सारा ठाठ है, और माता ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। पर केवल सारे लोकों में एक लोक मृत्यु लोक ऐसा है, जिस मृत्यु लोक के अधिपति भगवान देव अधिदेव महादेव हैं। दोनों आनंद के साथ विराजमान रहते हैं, और भगवान शंकर और पार्वती दुनिया के लोगों को प्रेरणा देते हैं कि सुख बड़े मकान में नहीं, अगर कैलाश की कंदराओं में भी रह रहे हो और माहौल अच्छा है तो सुख उस कंदरा में भी प्राप्त हो, सुख उस कंदरा में भी मिल सकता है, सुख उस कंदरा में भी प्राप्त हो सकता है। बस अच्छा घर अच्छा है और माहौल अच्छा नहीं है तो घर किसी काम का नहीं है, और अगर माहौल अच्छा है तो फिर आप गुफा में भी रह रहे हो, कंदरा में भी रह रहे हो, तो समझ लो कि सुख है, सुख। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के हमने देख लिया। ये संसार की धारणा भगवान शंकर की ये पवित्र कथा, शिव महापुराण की ये पवित्र कथा, श्रावण महीने में जितने भी भक्त इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा से बोलबम सेवा समिति के नेतृत्व में ये जो कथा चल रही है, इस कथा को आप श्रवण करें और ये विचार करें कि अपने घर का माहौल हमें कैसा रखें। घर को यदि साफ करना जरूरी है तो मन को भी साफ करना जरूरी है। थोड़ा परिश्रम जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? हाथ उठाओ जरा। हम चाय का ऑर्डर नहीं दे रहे हैं तुम लोगों के लिए, हम तो पूछ रहे हैं। फिर से उठाओ जरा, कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? चलो बहुत बढ़िया, रख लो। चाय पीने से कभी जीवान जली कि नहीं जली तुम्हारी? जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई। जली है ना? अब तुम्हारी जीवान अगर चाय पीने से जली तो तुम में से कितने लोग हैं जिनकी जीवान चाय पीने से जली और उनने चाय पीना छोड़ दिया? जम के तो बोलो, छोड़ा किसी ने? नहीं। हमारे दया सिंह जी के घर की भाभी और बहुएं हाथ हिला रही, नहीं गुरु जी हम नहीं छोड़ा। अब जरा विचार करिए, चाय से तुम्हारी जीवान जल गई तो तुमने चाय पीना छोड़ा क्या? नहीं, चाय पीते रहे। जब
चाय से जीवान जली तो तुमने चाय पीना नहीं छोड़ा। मान लो एक कंपटीशन एग्जाम दिया, एक परीक्षा दी, या एक परीक्षा देने में आप सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए, या आप उस रिजल्ट में निकल नहीं पाए, तो कई लोग कह देते हैं कि अब आज से मैं एक भी एग्जाम नहीं दूंगा। अब मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा। अरे भाई, चाय से जीवान जल जाती है तो लोग चाय पीना नहीं छोड़ते, पीते रहते हैं। अगर एक एग्जाम नहीं निकल पाए, एक परीक्षा नहीं पास कर पाए, तो क्यों टेंशन लेना। चाय पीना नहीं छोड़ी, उसी तरह एग्जाम देना मत छोड़ो। एक ना एक दिन तुमको उस मंजिल तक वो एग्जाम पहुंचाई है। क्यों हिम्मत हारते हो? क्यों टेंशन लेते हो? अपनी हिम्मत नहीं हारते। और मैंने तेरे ही भरोसे, जिसको आता है वो साथ में गाया करो। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नामे कटी जावांगी, भोले मैं। तेरी पतंग। क्यों हिम्मत हारना? परिश्रम करते जाओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है, अब मैं घर में नहीं रहूंगी, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। कोई कहता है मैं घर छोड़कर चले जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर का माहौल ठीक करने की जवाबदारी किसी दूसरे ने नहीं ली है। अपने घर के माहौल को ठीक करने की जवाबदारी आपकी अपनी स्वयं। और मेरे शंकर भगवान ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शिवजी ने, मेरे शंभू ने पूरी शिव महापुराण की कथा में मार्गदर्शन करते हुए कहा, हिम्मत नहीं हारना, विश्वास पक्का रखना, श्रद्धा पूरी रखना और अपने कर्म को करते जाओ। यदि मार्कंडे बाबा मंत्र का जाप नहीं करते, मार्कंडे बाबा यदि भगवान का भजन ना करते, मार्कंडे बाबा को मालूम पड़ गया था कि मेरी उम्र कम है, मार्कंडे जी को मालूम पड़ गया था कि मेरे प्राण छूट जाएंगे, मार्कंडे जी को मालूम पड़ गया था कि मैं मर जाऊंगा, पर मार्कंडे जी ने अपने पिताजी से जो सुना, मार्कंडू जी से, बस भगवान शिव की भक्ति में लग गए। और भगवान शंकर की ऐसी भक्ति मार्कंडे बाबा ने करी, शिव की ऐसी आराधना मार्कंडे बाबा ने करी कि आखिरी में मार्कंडू जी, मार्कंडे बाबा के पिताजी नहीं आए, स्वयं शिव की भक्ति से वो देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर उनकी आयु बढ़ाकर चले। स्वयं एक विश्वास की दृढ़ता हो। और शिव महापुराण की कथा, पूरी कथा में विश्वास मूल है, भरोसा मूल। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा है और उन्होंने उस पत्र में तुमरुका जी का नाम लेकर जो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग था वो किया है। और पहला पत्र आया है जिसमें हमारे कथा के पंडाल में पहला पत्र है जिसमें उन्होंने तुमरुका जी का फोटो भी लगाकर भेजा। और मैं आस्था चैनल वालों से कहूँगा कि जितने लोग भी एलईडी पर कथा सुन, एलईडी पर दिख रहा है ये कथा, एलईडी पर कथा सुन रहे हैं, तो पहले वो
सावन के महीने में आज स्कंद षष्ठी है, आप लोग तुमरुका जी का दर्शन करिए, जिसमें तुमरुका जी का नारद जैसा स्वरूप है, घोड़े का मुंह लगा है और हाथ में वीणा है और करताल लेकर वीणा लेकर तुमरुका जी, ये वो तुमरुका जी हैं जिनको शिव जी की अनुपम कृपा है और जिनका नाम लेने से नारी के जीवन का ऐसा कोई रोग नहीं है जो समाप्त नहीं होता हो। यहाँ तक कि शरीर में, गर्भाशय में, चेष्ट में अगर गठान भी पड़ जाती है और तुमरुका जी का नाम लेकर जल चढ़ाकर अगर आचमन किया जाता है तो वो गठान तक गल जाती है। ऐसा तुमरुका जी का उचित दर्शन हो रहे हैं सबको। एलईडी वालों, जिस जिस पंडाल में दर्शन हो रहे हैं एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता करें। ये वो तुमरुका। अब पत्र, मेरा नाम रामेश्वरी साहू है, पति सूरज साहू है, पता जयंती नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। बच्चा आया है क्या साथ में? आया है? हाँ, लेकर आ जाइए। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ, आ जाइए। मेरा नाम रामेश्वरी साहू है, पति सूरज साहू है, हम जयंती नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे और 15 साल से मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। गुरुजी, हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, पत्र एलईडी पर दिख रहा होगा, आप हमारे साथ में पत्र को पढ़ सकते हो और पत्र पर उंगली चलेगी, आप साथ में पढ़ सकते हो। 15 साल हो गया था शादी को, लेकिन कोई संतान नहीं थी। गुरुजी, हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को भी दिखाया, गोदी भी भरवाई, फिर भी हमें संतान का सुख नहीं मिला। लोग मुझे ताना देते थे कि इसकी कोई संतान नहीं है, यह बांझ है, सब अपशब्द कहते थे। तभी मेरे परिवार में मेरी माँ, पापा और बहन ने कहा, आस्था चैनल पर सीहोर वाले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, उसे सुन और गुरुजी जो भी उपाय बताएं उसे कर। मैं बहुत परेशान थी गुरुजी, कुछ समय नहीं समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने 2020 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और सुनते सुनते विश्वास हो गया कि अब एक ही हैं और उन सब ने मिलकर मेरा कल्याण कर दिया। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? हम भटक रहे हैं, हम भ्रमित हैं, हम संसार में आके भटक रहे हैं कि हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस देवता को मानना चाहिए, उस देवता को मानना चाहिए। हमने अपने आप में मंत्र को बड़ा बना दिया, छोटा बना दिया। ये हमारी मूलता है। इतने साल हो गए शिव महापुराण की कथा को करते करते, इस व्यासपीठ से ये कभी नहीं कहा गया कि इस मंत्र को जपना और इस मंत्र को छोड़ देना, या इस मंत्र को जपना या इस मंत्र को छोड़ देना। प्रत्येक कथा में एक ही बात कहा जाती है, चाहे राम बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे 2.5 अक्षर का बोलो, चाहे 2 अक्षर का बोलो, चाहे पंचाक्षर बोलो, चाहे षडाक्षर बोलो, चाहे द्वादश अक्षर का बोलो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, चाहे दत्त बोलो, चाहे देवी बोलो, तुम्हारा मन पड़े उसको जपो, पर मंत्र जपो जरूर। इस व्यासपीठ से एक बात हम बार बार कहते हैं, मंत्र का जाप करना। मंत्र कोई छोटा नहीं होता ना बड़ा होता, कोई बड़प्पन का कि ये बड़ा हो गया ये छोटा। आप दिल से जिसको भज रहे हो वो बड़ा है। दो लड़के तुमको देखने के लिए आए शादी के समय पे। भेरूलाल और नाथूलाल, समझ लो प्रैक्टिकल। ये तो आप कथा को अपन अपने ऊपर लेकर चलते हैं। दो लड़के तुमको देखने के लिए, भेरू और नाथू। अब देखने दोनों आए, बातचीत दोनों से हुई,
होटल में बैठकर बात भी करी, खाना भी दोनों के साथ खाया, घूम के भी आए, शादी एक से हुई, तो तुम पांव एक का पढ़ोगी कि दो का पढ़ोगी? अरे बोलती तो जाओ, एक का ही ना। बहुत अच्छे से समझ लेना, तुम हलवा बना रही थी, हलवा ज्यादा सिक गया, आंच ज्यादा लग गई, जल गया, तो वो हलवा नाम रहेगा कि जलवा नाम रहेगा? अरे बोलो तो। अभी तक तो वो हलवा था, हलवा, क्योंकि वो जला नहीं था, सिक रहा था, बढ़िया था, घी भी डला। अब सिकते 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 उसमें आग लग गई, उसमें हलवा का नीचे से जलवा हो गया, मतलब पूरा जल गया। तो क्या हलवा का नाम बदल दोगे कि नी साहब ये ज्यादा जल गया, इसलिए मेहमान को जब दो तो कह दो नी साहब ये हलवा नहीं है ये? तो मेहमान भी पूछेगा ये जलवा कौन सा आइटम है? कहना साहब वो ज्यादा जल गया था इसलिए हलवे का भाई। अरे बोलो तो, जलवा। अच्छा जीजीवन बड़ी खुश हो गई, अब की बार हम यही करेंगे, जो जल गया उसका नाम जलवा रख देंगे। तो ये ज्यादा जल गया था तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया, अभी तक ये हलवा था, अब दीनानाथ ये जलवा हो गया। अभी तक ये हलवा था, अब ये जलवा हो गया। तो उसको स्वीकार नहीं, हलवा का हलवा ही रहेगा, वो कितना भी जल जाए, कितना भी उसमें आग लग जाए, चाहे कितना भी उसमें ताती पड़ जाए, पर वो हलवा का हलवा ही रहेगा। उसी तरह दो आए देखने के लिए, एक से संबंध पक्का हुआ तो हम एक को ही प्रणाम करेंगे। उसी तरह हमने जैसे एक को प्रणाम करा, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, मंत्र जपो, बहुत जपो, पर जिससे तुम्हारा दिल रम जाए, जिसमें तुम्हारा मन उस मंत्र में अटक जाए, उस मंत्र का स्मरण बार बार करते रहो, तो वो मंत्र तुमको भाव से पार कर देता है, पार लगा देता है। तो पार करने में भागीदारी उस मंत्र की रहे। कभी भगवान ने नहीं कहा मुझे ये सामान देना। भगवान एक बात जरूर कहता है, तेरे चलते समय में, तेरे चलते हुए व्यापार में, तेरे चलते हुए समय में, तेरे चलते हुए जीवन में से थोड़ा सा जो मिल जाए वो करते चलो। द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी, परिवार वाले पास में बैठे थे, कोई बचाने आया? अरे जम के तो बोलो छत्तीसगढ़ के। नहीं, द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी, सारे रिश्तेदार देखते रहे, कोई बचाने नहीं आया। भीम बचा सका? नहीं। साड़ी दुशासन ने पकड़ी, कोई नहीं बचा पाया। नाड़ी डॉक्टर ने पकड़ी, कोई नहीं बचा पाया। साड़ी भगवान कृष्ण ने बचाई थी, तो नाड़ी भी भगवान ही बचा सकता है, उसके सिवाय कोई नहीं। साड़ी के समय पर भी पूरा परिवार था। नाड़ी नब्ज श्वास छूट रही है, उस समय भी सारा परिवार रहेगा, उस समय पर भी सारा कुटुंब रहेगा, सारे रिश्तेदार रहेंगे, सारा परिवार रहेगा। साड़ी के समय पर भी भीम बेटा था। जब भीम साड़ी नहीं बचा पाया
जितने सारे पांडव बैठे हुए थे, कोई साड़ी नहीं बचा पाए, रिश्तेदार साड़ी नहीं बचा पाए। उसी तरह नाड़ी देखेगा डॉक्टर, और यहां तक कहे डॉक्टर भी नाड़ी नहीं बचा सकता, वो भी कह देगा उसके हाथ में है। मतलब अंत बिंदु वो परमात्मा का स्वरूप यदि तुम्हारे सामने होगा तो देखो द्रौपदी ने क्या करा था। जब भगवान के हाथ में चोट लगी तो द्रौपदी अलग से पट्टी ढूंढने नहीं गई थी, द्रौपदी अलग से चीर ढूंढने नहीं गई थी, द्रौपदी अलग से कोई कपड़ा ढूंढने नहीं गई थी। द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर भगवान के हाथ में बांध दिया था। मतलब जो तन पर था उसी समय पर फाड़ कर बांध दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान भी ये कहता है, अलग से मेरे लिए लड्डू पेड़ा लाने की जरूरत नहीं है, अलग से मेरे लिए कपड़ा ज्वेलर लाने की जरूरत नहीं है, अलग से मेरे लिए सामान लाने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं जैसा तुम्हारा जीवन चल रहा है उस जीवन में से थोड़ा सा निकाल कर देना प्रारंभ करो। हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटे भजन करो, हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटे कथा में बैठो। भगवान कहते मैं ये नहीं कहता कि 4-4 घंटा तुम आकर यहाँ कथा में बैठ जाओ। भगवान तो कहता है आधी में पुनियाद, थोड़ा सा भी अगर मुझे दे दिया, तुम्हारे व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर अगर तुमने मुझे दिया है तो मैं भी अपने व्यस्त समय में से तेरे दुख काटने के लिए तेरे पास आकर पहुंच जाऊंगा। थोड़ा सा देना प्रारंभ, बहुत भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को बहुता में नहीं चाहिए, भगवान को तो थोड़ा चाहिए, और उस थोड़े में भगवान को आनंद का अनुभव हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा दीजिए। देखिए एक पत्र आया है, ऐसा पत्र जीवन में पहली बार आया। मेरा नाम उमेश कुमार साहू, नगर पंचायत कांगदेही, समोदा थाना, आरंग जिला, रायपुर, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ जरूर हिलाएं। जहां कहीं भी बैठे हों, उमेश कुमार साहू, नगर पंचायत कांगदेही, समोदा थाना, आरंग जिला, रायपुर, छत्तीसगढ़। उन्होंने पत्र में लिखा है, मेरी उम्र 20 वर्ष है, मैं नगर पंचायत कांगदेही, समोदा, आरंग जिला, रायपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। मेरे घर में मेरी दादी जी द्वारा वृंदावन से लड्डू गोपाल की मूर्ति लाई थी, जिसे मैंने अपनी पूजा स्थल पर रखा हुआ था। अभी हाल ही में दिनांक 25/7/2022 को किसी ने वो मूर्ति हमारे घर से सामान के साथ में चोरी कर ली। तभी मैंने अपने मोबाइल से YouTube खोलकर आपकी पंचमुखी रुद्राक्ष और शंकर वाली उपाय के बारे में सुना, जिसमें आपने बताया था कि कोई वस्तु अगर घूम जाती है या कोई चीज खो जाती है तो उसको पाने का तरीका क्या है। भोलेनाथ की कृपा से मैंने वो उपाय किया, दुर्गा मंदिर में पहुंचकर मैंने वो उपाय किया। उसके बाद में मैं मेरी दादी से कहकर, जब वो मूर्ति नहीं मिली,
मैंने उपाय तो कर लिया पर मूर्ति नहीं मिली। तब मैं दूसरी मूर्ति खरीदने के लिए बर्तन की दुकान पर गया। बर्तन खरीदने की दुकान पर गया, तब मैंने उसी दुकान वाले से कहा, भैया हमको एक लड्डू गोपाल भी लेना है बर्तन के साथ में, आप हमको लड्डू गोपाल बता दो। उस दुकानदार ने कहा कि नए चाहिए कि पुराने चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप मुझे पुराना लड्डू गोपाल दे दो। उसने पुराना लड्डू गोपाल जैसे ही लाकर मुझे दिखाया, मैं अपने लड्डू गोपाल को पहचान गया कि ये तो मेरे वही लड्डू गोपाल हैं जो चोरी हुए थे। और बाबा की कृपा से मेरा लड्डू गोपाल मिल गया। हालांकि मैंने दुकानदार को पैसे देकर वो लड्डू गोपाल लिए। बाबा की कृपा से 18 दिन के अंदर मैंने जो उपाय करा था, उस उपाय से मेरा लड्डू गोपाल मुझे वापस मिल ही गया। ये शिव कृपा। अब ऐसा पत्र जीवन में पहली बार मिला है, हो ध्यान रखना जरा कि भगवान को पाने के लिए भी भगवान का ही एक आनंद लिया जाए। आज समझ में आ गया, पाँव में अगर कांटा चुभ जाता है ना, तो उसको कांटे से ही निकाला जाता, पिन से। कांटा भी नुकेली और पिन भी नुकेली, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता। भगवान को पाने के लिए केवल हृदय निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को पाने के लिए आपका निर्मल मन, निर्मल स्वभाव, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त, निर्मल मन चाहिए। वो मिल जाए। उसको पाया जा सकता है। आप अपने चलते हुए समय में से, अपने चलते हुए व्यापार में से, अपने चलते हुए कर्म में से थोड़ा सा समय परमात्मा को देना प्रारंभ कर दीजिए। थोड़ा सा। आप थोड़ा सा समय देना प्रारंभ करेंगे, वो परमात्मा भी आपको कुछ न कुछ देना प्रारंभ कर देगा। भगवान कभी धन दौलत संपदा वैभव सत्ता, आपका बहुत बड़ा बंगला या गाड़ी या वस्तु से भगवान कभी प्रसन्न नहीं, कभी भी। उसकी प्रसन्नता केवल आपका निर्मल मन है। निर्मल। एक बार माता पार्वती जी तप मुद्रा में बैठी हुई थी। और तप में लीन थी मां। कहते हैं 41 वर्ष माता पार्वती को तप करते करते हो गए थे। विवाह के बाद पहली बार मां इतने लंबे समय के लिए तप करने बैठी थी। जरा समझ लेना बहनों, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। शादी के पहले आप व्रत कर लोगी, बहुत अच्छे से कर लोगी।
शादी के पहले संकट सोमवार कर लोगी, बहुत अच्छे से कर लोगी। शादी के पहले सोमवार कर लोगी, बहुत अच्छे से कर लोगी। शादी के पहले तीज कर लोगी, चतुर्थी कर लोगी, छठ कर लोगी, सप्तमी कर लोगी। सारे व्रत शादी के पहले बहुत अच्छे से कर सकती हो। पर शादी के बाद जो आप व्रत करते हो ना, इस व्रत को करने के लिए शरीर, परिवार, कुटुंब, कबीला, मन, चित्त और वृत्ति, ये थोड़ी बलवान बनाना पड़ती है। शादी के पहले कोई चिंता नहीं है। शादी के पहले तो तुमने सोमवार के व्रत करे ना, शादी के पहले तुमने हरतालिका तीज का व्रत करा, शादी के पहले तुमने चतुर्थी का व्रत करा, दूज का, तीज का, चतुर्थी का, छठ का, पंचमी का, जो भी व्रत आप करती हो, शादी के पहले जो व्रत करती हो ना, उसको तो मम्मी, पापा, माँ और पिता 3 बार हार चुके थे। चौथी बार हमने विचार कर लिया कि सोमवार का दिन है, काम करते हैं, सब सोमवार का व्रत रखते हैं और 1 लोटा पानी चढ़ाकर फिर चलते हैं। सोमवार का व्रत रखकर शंकर भगवान पर 1 लोटा पानी चढ़ाकर बेटियां चली गई और जीत कर फिर जीत अपने हाथ में लेकर आ गई। इसको कहते हैं शिव भक्ति। इस भारत की भूमि की वो राष्ट्रपति बनी है। उनसे पूछा जाए, उन्होंने अपनी भाषा में ट्वीट करा है कि मुझे जो कुछ मिला है, मुझे किसने संभाला, उन्होंने ट्वीट करा है ट्विटर पर, मुझे संभाला किसी ने और मेरा साथ अगर किसी ने दिया है और मुझे अगर राष्ट्रपति के सिंहासन पर भी बिठाया है तो कोई दूसरा नहीं, मेरा देवाधिदेव महादेव ने बिठाया। अब तो राष्ट्रपति भी अपना ट्वीट कर कर बोलते हैं कि शंकर की कृपा है। बेटियां युद्ध के मैदान में जाती हैं, कंपटीशन एग्जाम में जाती हैं तो कहती हैं सोमवार का व्रत का फल है। एक बॉडी बिल्डर भी अपने कंपटीशन एग्जाम में उतरता है तो उसकी मां लिखकर भेजती है, गुरुजी से कहना धन्यवाद, मेरा बेटा पशुपति व्रत का आनंद कर कर। ये शिव है, ये शंकर है। क्योंकि दुनिया के लोग पहचान गए कि हम अगर हार भी रहे हैं तो दुनिया के लोग हमारा पैसा खा सकते हैं, दुनिया के लोग हमारी जागीर खा सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी खा सकते हैं, पर जिगरा नहीं खा सकते। जिस दिल में देवाधिदेव महादेव बैठ जाए वो दिल की जीत एक न एक दिन निश्चित होती है। आप उससे दिल तो लगाइए, आप उसको अपना तो बनाइए। आज पूरा विश्व, पूरा देश, और देश ही नहीं विदेश में बैठे हुए लोग भी भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो उनका 1 लोटा चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाएगा। शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अग्नि के खंभ से प्रकट हुआ है शिवलिंग, तो हर शिवलिंग में ज्योति शंकर की है। वो फल देगी, निश्चित है वो फल देगी। जब शंकर के शिवलिंग में ज्योति शिव की है तो माता के जितने शक्ति पीठ हैं, माता के जितने मंदिर हैं, माता के जितने स्थान हैं, ये भी ज्योति की एक स्वरूप है, ज्योति का एक स्वरूप। ज्योति का स्वरूप। और घबराना नहीं है, मैं फिर निवेदन करूंगा, मरने का प्लान चेंज कर दो। अगर कोई सोच के बैठा कि हमारा इतना कर्जा हो गया, हम तो इतने दुखी हो गए, हम इतने तकलीफ में आ गए, हमारा इंटरव्यू नहीं निकल रहा, हम पास नहीं हो रहा है, चिंता छोड़ो। तुम तो छाती पे हरी मूंग डलो, अपने टेंशन मेंशन नहीं करो। कई माताएं कहती हैं हमारे 12 साल हो गए शादी को, बच्चे नहीं हैं, 14 साल हो गए, 20 साल हो गए, लोग अब शब्द कहते हैं, काय का चिंता। शंकर पर विश्वास है,
शिव पर भरोसा है, और अगर शंकर पर भरोसा है तो एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दे, और उसके सामने जब बैठे, शिव के सम्मुख में जब जाए तो दिल से उसको कहो। दिल से कहो उसको। एक पत्र आया, उस पत्र में लिखा था, गुरुजी एक बार आपने कहा था कि शंकर जी पे चढ़ी हुई वस्तु नहीं खाना चाहिए। एक पत्र में गुरुजी आपने एक बार कथा में कहा था कि शिव जी पे चढ़ा हुआ सामान नहीं खाना चाहिए, वो बैरागी, त्यागी, साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक उनके हिस्से का होता है। केवल नर्मदेश्वर महादेव कैसे होते हैं जिन पर चढ़ा हुआ खा सकते हो, तो हम लोग बेलपत्री खाते हैं, तो वो खाएं कि नहीं खाएं। हमने अगर कहा है तो एक बात हमने आपको बार बार कही है कि शंकर जी से एक बेलपत्र अगर खाने की ला रहे हो तो क्या बोल कर लाना कि बाबा औषधि दे दीजिए। बोला कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जम के, बोला था ना। हमें शिवजी से चढ़ा हुआ सामान नहीं चाहिए, हमें शंकर भगवान से औषधि लाना है। हम उनका लड्डू नहीं खा रहे, हम उनका पेड़ा नहीं, हम तो उनसे उनकी औषधि मांग कर ला रहे हैं कि आपकी एक बेलपत्र दे दो और इसको औषधि बनाकर दे दीजिए। आपका चढ़ा हुआ जल आप औषधि बनाकर दे दीजिए, आप पर चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि बनाकर दे दीजिए। हम शिव जी की शिव महापुराण का एक एक प्रसंग हमारी जिंदगी में उतार कर रखिए कि गुरु जी ने क्या बोला और किस तरह से बोला और उसका फल क्या है और उसका स्वरूप क्या है, उसको उतारिए अपने जीवन में, आपको मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, व्यासपीठ से जितना पहले, आज भी शर्मा जी और गोयल जी जानते होंगे, दिन भर हमारे कमरे में हम किसी को आने नहीं देते, ये जानते हैं शर्मा जी। और आपने देखा होगा दिन भर हमारी केवल एक पढ़ाई चलती रहती है, ये शिव पुराण भली और बाबा भला। दिन भर जितना आपको, और आज से नहीं पहले से नियम है, व्यासपीठ से वही बताया जाता है जो शिव महापुराण में या गर्ग संहिता में या स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, भविष्य पुराण में, देवी भागवत में जो हमको निचोड़ मिल जाता है उसको लिख कर रख लेते हैं और उसको रखकर फिर आप तक पहुंचाया जाता है, जिससे ये जीवन का कल्याण कर सके, जो शास्त्र के अनुकूल हो, शास्त्र के अनुकूल। उसको वहां तक पहुंचाना, उसका फल कितना है, उसका स्वरूप कितना है, उसका आनंद कितना है। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, माता पार्वती जी ने जो तप साधना करी, उस तप साधना से ज्योति प्रकट हो गई। जैसे ही ज्योति प्रकट हुई तो शंकर भगवान ने आकर दर्शन किया। दर्शन किया, पार्वती से पूछा, पार्वती, हे पार्वती उठो, दर्शन करो तुम मेरा। पार्वती नेत्र खोलकर भगवान का दर्शन करती है तो उन दोनों के बीच में एक ज्योति खड़ी थी, एक ज्योति का पुंज खड़ा था। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती ये कौन है? पार्वती जी कहती हैं, मेरी तप साधना से, मेरे तेज से ये अग्नि का एक ज्योत उत्पन्न हुई है। शिव जी कहते हैं ये आपके और हमारे बीच में प्रकट हुई है, इसलिए ये हमारी पुत्री के रूप में मानी जाएगी। आज से ये हमारी पुत्री का भाव इसमें प्रकट रहेगा। जो ज्योति भगवान के मंदिर में लगाई जाती है, जो ज्योत भगवान के मंदिर में प्रकट करी जाती है, वो ज्योति कोई और नहीं, मेरे शंकर भगवान पार्वती, भगवान शिव और पार्वती के तेज पुंज से प्रकट हुई एक कन्या के रूप में है। जिसको ज्योत्सना, ज्योति, कल्याणी, यज्ञेश्वरी कहा जाता है। उस ज्योति ने स्त्री का रूप ले लिया, कन्या का रूप ले लिया। 4 वर्ष की कन्या बनकर वो ज्योति घूमने लगी।
4 वर्ष की कन्या बनकर ज्योति घूमने लगी। भगवान शिव ने पार्वती को आवाज लगाया, पार्वती, ए पार्वती। पार्वती जी बोली, हां प्रभु बोलिए। आज ज्योति नजर नहीं आ रही है, यज्ञेश्वरी नहीं दिख रही है, आज कल्याणी गई कहां? ये यज्ञेश्वरी, ज्योति, कल्याणी, ज्योत्सना है कहां? ज्वाला है कहां? दिख नहीं रही। पार्वती मैया ज्योति को ढूंढने के लिए गई। हिमालय के शिखर पर, हिमालयों की गुफा में पार्वती मैया अपनी पुत्री ज्योति को ढूंढ रही। एक स्थान पर ज्योति बैठी, भगवान शिव और पार्वती का सुंदर स्वरूप धारण कर कर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण कर रही थी, बैठी थी और माता पिता का स्मरण कर रही थी। पार्वती जी का दर्शन हुआ। पार्वती जी ने उसको उठाया, उठाकर पूछा, क्या चाहती हो तुम ज्योति? ज्योति कहती है, ज्योत्सना कहती है, यज्ञेश्वरी कहती है, मां मैं माता और पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। मैं अपने माता पिता के संग में हमेशा रहना चाहती हूं। मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। पार्वती जी ने वचन दे दिया, सुनो ज्योति, मैं तुम्हें वर देती हूं, मैं जहां पर विराजमान रहूंगी उस जगह पर अगर ज्योति नहीं होगी तो मैं उस पूजन को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। शंकर भगवान ने भी वर दे दिया, सुनो ज्योति, जहां शंकर भगवान का ये शिवलिंग विराजमान होगा, चाहे वो कंकर, पाषाण, माणिक, मोती, पारद, स्फटिक, जो भी शिवलिंग होगा, चाहे वो घर में हो, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो खुले स्थान पर हो, जहां शिवलिंग होगा उस शिवलिंग में तेरा स्थान जरूर होगा। तो वो शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग का रूप भी कहा जाता है। जहां शिव है वहां ज्योति है, जहां पार्वती है वहां ज्योति है। अब समझना अपने को ये है, कोई भी पूजन हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई अवसर हो, कोई पूजन हो, कोई पाठ हो, कोई अनुष्ठान हो, उस अनुष्ठान में सबसे पहला काम होना चाहिए कि दीप प्रज्वलन हो। क्या होना चाहिए? दीप प्रज्वलन, दीप जलना चाहिए। इसलिए आप लोगों को कहते हैं कि ये अंग्रेजों की जो नई नई लीलाएं हैं कि केक काटो और मोमबत्ती बुझाओ और हैप्पी बर्थडे टू यू गाओ, ये हमारे सनातन धर्म का नहीं है। हमारा सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि काटो और खाओ। सनातन धर्म में यह कभी नहीं हुआ कि काटो और खाओ। सनातन धर्म में तो आज भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, भगवान दत्त का जन्मोत्सव मनाया जाता है, प्रागट्योत्सव मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ आज भी भागवत जी में जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं तो लड्डू बंटवाते हैं।
लड्डू बंटवाना मतलब जो नुक्ती मोतीचूर नुक्ती अलग अलग रहती है, रवा अलग अलग रहता है, बेसन अलग अलग रहता है, उनको जोड़ दिया जाता है और जोड़कर एक करा जाता है। तो वो जन्मदिन काम का रहता है कि सबको जोड़कर एक कर दो। सनातन धर्म में ये नहीं है कि काट के अलग कर दो। यहाँ ये पुराना जो दूसरा धर्म है इसमें काट कर अलग कर कर खा जाते हैं, पर सनातन धर्म कहता है समझ जाओ सीख जाओ कि ये दुनिया के लोग हैप्पी बर्थडे टू यू में काट कर अलग कर कर खा रहे हैं। ये बता रहे हैं तुमको कि हम तुमको परिवार में से धीरे से काटेंगे, तेरा जन्मदिन रोड पे जाके मनाएंगे, तू बहुत जोरदार है, बहुत बढ़िया है, गाड़ी के बोनट पे केक रखेंगे, काटेंगे और तेरे को परिवार से अलग खींचना चालू करेंगे, मित्र बनेंगे, सखा बनेंगे और तेरे ही पैसे को बर्बाद कर कर अलग कर करके तेरा भाई बुरा, तेरी माँ बुरी, तेरे पिता बुरे, तेरे भाई बंधु सखा बुरे, उसके दिमाग में भर भर कर, क्योंकि जैसे केक काट कर अलग करा गया खाया गया, ऐसे ही परिवार के किसी व्यक्ति को काट कर अलग करा जाता है, दोस्तों के द्वारा धीरे 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 दूसरे धर्म में प्रवेश करा देते हैं और फिर उसको पूरा की पूरा निगल जाते हैं।